नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है। आज करेंगे हम बात तीन पहलुओं पे। तीन तरह के वर्ग हैं, इनका आज के समाज में योगदान क्या है। पहला वर्ग है नौजवान पीढ़ी, दूसरा वर्ग है बुजुर्ग पीढ़ी और तीसरा वर्ग है पढ़े लिखे माशरे। पहले करेंगे आज के जवान से शुरुआत। आज के जवान को तीन वर्गों में बांटा जा रहा है। आज का जवान या तो चमचा बन चुका है, या भगत बन चुका है, या वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब उसको किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। ये तीनों ही परिस्थिति खतरनाक है। अगर आज का जवान कोई भी, किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का, हमारे भारत का जवान अगर तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग में भी है, चमचा है, भगत है या कुछ नहीं है, तो समझिए ये एक खतरनाक परिस्थिति है। अब मैं इसको थोड़ा संधि विच्छेद करके बताता हूँ। भगत और चमचा आप समझ गए होंगे, ये तो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। तो यहाँ तो किसी लायक रहता नहीं कि वो समाज की बात कर सके, तो सिर्फ पार्टियों की तोती बोलेगी। वो तोता बन चुका है, उससे कुछ कहना या सुनना बेवकूफ़ी है। अभी जो तीसरा वर्ग है, इन दोनों से जो बच चुका है वो है न्यूट्रल। उसको न्यूट्रल गियर ही लगता है। वो ना पहला गियर लगा सकता है, ना बैक गियर लगा सकता है, ना दूसरा गियर, ना तीसरा गियर, कुछ नहीं होता। उसकी गाड़ी में सिर्फ न्यूट्रल ही होता है। वो एक जगह ही रहता है, सबको सुनता है, चुपचाप रहता है, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। ये सबसे खतरनाक है। वो किसी लायक नहीं है। तो अगर तीनों वर्गों में आज का नौजवान है, जो कि बांटा जा चुका है इन तीनों वर्गों में, तो खतरनाक परिस्थितियों में है आज का नौजवान। अब तीनों वर्गों में रह के वो किस तरह की बात करेगा, ये आपको बताने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इन तीनों वर्गों के नौजवान क्या बातें करते हैं, इनकी सोच क्या रहती है। अब चौथा वर्ग वो है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो अपने आप को जागरूक कहता है, या थोड़ी बहुत समझ रखता है कि भविष्य में या वर्तमान में या भूतकाल में हमारे साथ क्या गलत हुआ है और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब हमारा 99% युवा इन तीनों वर्गों में बढ़ चुका है, तो ये मामूली सा 1.1% ये क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। समाज का कुल मिला के बंटाधार युवा वर्ग ऐसे कर रहे हैं। इसमें दूसरा वर्ग है बुजुर्ग वर्ग। बड़े बूढ़े होते हैं, किसी भी वर्ग को ले लीजिए, हमको ज्यादातर जितने समाज में बड़े बूढ़े मिले, इनकी धारणा कुछ अलग ही हो चुकी है। उम्र के हिसाब से हित बढ़ चुके हैं, लालच बढ़ चुके हैं। ये ज्यादातर समाज सेवी या किसी न किसी पार्टी से मिले हुए मिलेंगे। आरडब्ल्यू में भी होती है इनकी। इनमें से कुछ को अगर एक साइड में छोड़ देते हैं, तो बाकी जो है 99.9% बुजुर्ग राजनीति से प्रेरित है, अपने लालच में या अपने हित में किसी न किसी पार्टी से या किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। अपना सामाजिक होने का ढोंग करता है, करता कुछ नहीं और ना कुछ होने देता, क्योंकि इसी वर्ग ने अपने सामने इस समाज को बर्बाद होते हुए देखा है। इनको पता है कि ये सिर्फ बर्बाद होगा, हमारे बस का कुछ है नहीं, हम इस समाज को नहीं बचा सकते। लेकिन समाज को बचाने का ढोंग कर सकते हैं। आपके आसपास मिल जाएंगे ऐसे दो चार बुजुर्ग जो अपने आप को समाज सेवी या नेता या कुछ कहते हैं कि भाई हमने समाज के लिए ये किया, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं, कुछ को छोड़कर। तो मैं इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं कर रहा हूँ कि ये बुजुर्ग वर्ग हमारे लिए कुछ कर सकता है। सिर्फ ये कह सकता है, इससे कुछ नहीं होने वाला और ना इससे हो रहा है। अब है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है पढ़े लिखे बेवकूफों का, जो अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं पढ़े लिखे, उनको जानकारी होती है हर एक बात की, लेकिन वो अपनी शिक्षा को बेचने के पॉइंट पे आ चुके हैं। उनमें नखरा, एटीट्यूड ऑटोमेटिक, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। तो बाकी पब्लिक को बिल्कुल निचले स्तर से देखते हैं और कहते हैं तुम कीड़े मकोड़े हो, तुमको ऐसे ही रहना चाहिए, तुम ऐसे ही रहोगे। अपने समाज को बोलते हो, लेकिन आपके आसपास कोई भी अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस सिस्टम के बारे में जानकारी रखता है और उसकी पहुंच है, या वो समाज को सुधार सकता है, इतनी ताकत है, तो उसके साथ उसमें एक बेखामखा का नखरा हो जाता है, घमंड बोलते हैं जिसको, वो उसकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। तो इसलिए उससे आम पब्लिक जुड़ने को तैयार नहीं होती। आम आदमी उसको समस्या नहीं बता सकता, आम आदमी को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा ही समझता है। तो ये जो पढ़े लिखे गवार हैं, इनके लिए भी खास संदेश है मेरा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ काम आई। जो पढ़े लिखे नहीं है वो कह सकते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं चीजों का, लेकिन आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या कर लिया। वर्गों के हिसाब से मैंने बता दिया। आप कौन से वर्ग में हो सोचिए, और आप इस वर्ग से बाहर कैसे निकल सकते हो, या आपने कहाँ पे गलती कर रखी है।
नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास।